ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूं योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। या! हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत तो शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो। उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र। माधव, पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ। जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन, ये युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं कि औरों के द्वंद्व का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। गंगापुत्र, शीघ्रता कीजिए। अर्जुन आपको द्वंद्व में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। महामहिम, कुछ कीजिए। सारथी, सावधान अर्जुन, या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन, नहीं नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते।
बस हो गए भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य। आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव, क्या करें नकुल? कुछ करना होगा। हमें गुरु दौड़ को रोककर अधिक से अधिक हमें भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो? अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन। प्रहार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री, या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो।